नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसी सरगर्मी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू कर दिया गया है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के हम आज पहुंचे थे विक्रमगंज प्रखंड के चर्चित जमोढ़ी पैक्स में, जहां एक तरह से घमासान की स्थिति है। घमासान इस बात को लेकर कि वहाँ जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो 2014 से अब तक लगातार हैं, यानी कि मोदी जी का कार्यकाल जब से शुरू है तब से इनका भी कार्यकाल शुरू है और ये कहते हैं कि मोदी जी की तरह तीसरी बार जनता मुझे भी हैट्रिक लगाने का मौका देगी। इन्हीं सब बातचीत पर बलवंत सिंह से हमारी बातचीत हुई और बलवंत सिंह पर बहुत से आरोप भी लगे हैं। आरोप जो अन्य उम्मीदवार हैं उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों को किस सहजता से बलवंत सिंह ने खारिज किया और क्या कुछ कहा, ये सुनने लायक है। सुनिए भोजपुरिया दस्तक के साथ जमोढ़ी पैक्स के अध्यक्ष बलवंत सिंह से हुई खास बातचीत। जो लोग पैक्स के बारे में अब तक अनजान हैं उनको मैं बता दूं कि पैक्स किसानों के हितकर में एक बहुत ही बेहतरीन समितियां हैं जो किसानों के हित में काम करती हैं, उनके उपज को खरीदती हैं, उन्हें दवा से लेकर बीज और लोन तक उपलब्ध करवाती है और किसानों के दुख दर्द का साथी हैं। इस गांव के विकास में पैक्स का बहुत ही अहम रोल होता है, इसलिए इस चुनाव की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। पैक्स क्या होता है और पैक्स के क्या क्या काम है, ये सब कुछ आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो गूगल पर भी देख सकते हैं कि पैक्स क्या है। आइए हम लोग बातचीत करते हैं पैक्स अध्यक्ष जमोढ़ी बलवंत सिंह जी से। देखिए शुरू करते हैं हम लोग। बलवंत जी, आपका भोजपुरिया दस्तक में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप पर कई आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि आप व्यवसायियों को मतदाता ग्रुप में बनाए हैं और किसानों को नहीं बनाए हैं। हमारे पंचायत में 2000 मतदाता हैं जो कि सारे किसान हैं और उसमें व्यवसायी भी हैं। तो जो किसान हैं वो व्यवसाय करते हैं तो उसमें उनका क्या ये है। पैसा पर भी वोट खरीदने का आरोप लग रहा है कि पैसा पर वोट खरीदा है। अगर पैसा पर वोट खरीदाता तो जनता हमें 2 बार चुनकर यहाँ नहीं बैठाती। कुछ लोग कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता आपके यहाँ नहीं रहती है। कहने के लिए कोई तो कुछ भी कह देगा, लेकिन हमारे किसान हमसे खुश हैं तभी 2 बार हमको यहाँ लाके बैठाया। फसल उठाव की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? फसल उठाव का व्यवस्था जो मेरे यहाँ है वो किसी भी पंचायत में नहीं है। जैसे क्या है? जैसे कि पैक्स का नियम है कि आप अपने धान को क्रय केंद्र पर लेकर आए और वहाँ धान का अपना बिक्री करें, लेकिन मैं ही एक ऐसा अध्यक्ष हूँ कि किसानों के खलिहान तक जाता हूँ और उनका धान का उठाव करता हूँ। अच्छा, मतलब आप डायरेक्ट किसान के खेतों तक जाते हैं, खलिहान तक जाते हैं और वहाँ से उठाव करते हैं? बिल्कुल उठाव करते हैं। तो पैसा 24 घंटा के अंदर मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसा आरोप है कि हम 24 घंटा में दिलवाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ तो देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन हमारे ऐसे किसान हैं जो जानते हैं कि आज हम उनको धान दिए तो उसका ये प्रोसेस है, पेपर है, अध्यक्ष को तो अपने घर से देना नहीं है और हमारे किसान हमसे खुश हैं पेमेंट को लेके, तभी तो 10 साल से हमें धान दे रहे हैं। और ये किसानों का धान ही सिर्फ मत मानिए, ये किसानों का धन है और उनको ये विश्वास है कि ये मेरा धन किनके पास सुरक्षित है। सुरक्षा को लेकर पूरी गारंटी है? पूरी गारंटी है। अच्छा, बटाईदार किसान जो है उनको लेकर क्या योजना है आपके पास? मेरे पास तो सब बटाईदारों का भी खरीदारी होता है। मैं तो सिर्फ बोलना ही रहा हूँ, मेरा पेपर बोलेगा, बोलिए तो मैं पेपर दिखा दूंगा आपको कितने बटाईदारों का खरीदारी हुआ है, कितना किसानों का हुआ है। मतलब बटाईदार किसान को भी आप भरपूर उनका हक देते हैं? भरपूर हक। जो भी हमारे पास आते हैं जिनका पेपर भी नहीं होता है उनका भी धान खरीदते हैं हम। अच्छा, 10 वर्षों में आपकी खास उपलब्धियां क्या है? सबसे पहले तो 10 साल के पहले पैक्स में किसी भी किसान का धान नहीं जाता था। मैं किसान को जागरूक किया, अपने पे विश्वास दिलाया कि मैं आपको पेमेंट दूंगा, सही समय पे मिल जाएगा। किसान 10 साल से हमको धान दे रहे हैं, किसान को सही उचित मूल्य मिल रहा है, किसान खुश हैं।
हमने गोदाम बनवाया दुर्गाड़ी में, जर्जर स्थिति में एक गोदाम था। हम लोग जहाँ बैठे हैं हम लोग उसी हाँ गोदाम हम में बैठे, हाँ मैं अपने पैसे की लागत से, न कि गवर्नमेंट की पैसे की लागत से, मैं अपने पैसे की लागत से इस गोदाम को बनाया। और यहाँ की मतदाता माता बहन जो भी थी वो जाती थी यहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर, वहाँ वोटिंग करने में बहुत काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। कहाँ जाती थी? बसगितिया गांव में जाती थी। आज मैं इस नियम भी है कि जहाँ वोटरों की संख्या ज़्यादा हो वहाँ ये बूथ होना चाहिए। आपने नियम के तहत यहाँ मतदान करने नियम के तहत मैंने अपना लेटर दिया अधिकारी को और यहाँ स्थानांतरण करवाया। इस बात से तो वहाँ के लोग नाराज होंगे। बिल्कुल नाराज होंगे, बिल्कुल नाराज होंगे, लेकिन जो नियम है मैं देखते हुए ये सब कराया, सरकार का प्रेशर भी था। आप 2014 से हैं, जब से मोदी जी हैं जी, तो 10 वर्ष मोदी जी का कार्यकाल गुजर गया, 15वां साल उन्होंने तीसरी बार हैट्रिक लगा दी। क्या मतलब जनता उम्मीद करती है कि आपकी भी हैट्रिक लगेगी? जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, हैट्रिक तो लगेगा ही लगेगा, किसी से रुकेगा नहीं। एक सवाल आ रहा है कि जो एक प्रत्याशी हैं उनके भाई जिला पार्षद हैं और जिला पार्षद के भाई के नाम पर भी उनको कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या नजरिया? हम देखिए व्यक्ति विशेष किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ हमारे ऐसे गरीब किसान हमारे पंचायत के जो हैं, जो हमारे दरवाजे तक आते हैं कि फलाना मेरा पैसा इस पैरवी के नाम पे पैसा रख लिए, उस पैरवी के नाम पे पैसा रख लिए, तो जनता जानती है कि कौन सेवा करने वाला है, कौन सेवक है और कौन लूटने वाला है। तो उनसे उनके भाई के से हमको नहीं लगता है कि कोई 1% भी अच्छा पॉजिटिव असर होगा, वो नेगेटिव ही जाएगा। आप भी आपके गांव में धावा गांव में अक्सर कार्यक्रम होते रहते हैं जी। तो वहाँ एक बेटी महोत्सव का कार्यक्रम होते रहा है और पिछले बार आपके द्वारा भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, तो इस कार्यक्रम आयोजन के नाम का लाभ किसको कितना मिलेगा, इसको लेकर आपकी क्या नजरिया है? देखिए बेटी महोत्सव नाम जो है कार्यक्रम का वो तो काफी सराहनीय है, लेकिन बेटी महोत्सव के नाम पे बिजनेस होता है, धंधा होता है, लोगों से पैसा वसूलना और अपने तक बचा के रखना। पहले तो आप कहते हैं कि हम बेटी महोत्सव करवाते हैं और उसी मंच से नृत्यांगना को नचवाते हैं और 10 आपके समर्थक लोग वहां खड़े रहते हैं और नृत्यांगना पे पैसा उड़ाते हैं। ये कौन सा बेटी महोत्सव हुआ? ये कौन सा बेटियों का सम्मान हुआ? बेटियों के सम्मान के नाम पर आपका कहना है कि अपमान भी होता है? अपमान भी होता है, बिल्कुल अपमान होता है। तो अगर जनता आपको तीसरी बार पुनः जिता करके भेजती है तो क्या आपका आगे का कदम है, क्या करेंगे? बस हमको तो जनता चुनी है, हम किसानों का सेवा करने के लिए हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसके बाद भी अपने पंचायत में हम जो हमसे बनता है, जो हमारे दरवाजे पे आते हैं कि हमको अध्यक्ष जी ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं कभी भी पूरा करता हूँ। और ये कहने की बात नहीं है, पंचायत में घूमकर सर्वे की बात है। अच्छा, कुछ लोग का कथन है कि मेरा नाम नहीं जुड़ा, नाम न जुड़ने को लेकर बहुत से लोगों में कुछ नाराजगियां हैं, इसको कैसे दूर करेंगे आप? वैसे तो मैंने तो नाम जोड़ा है, 400 नाम मैंने नया जोड़ा है। मैंने फिर भी कुछ लोग छूट गया, ऐसा है? तो हमारे पास जो आया उसको तो जोड़ दिए हम, जो लोग ऑनलाइन कराए उसको भी हम पास कराए, करीब 20-25 नाम उसमें हम भी पास कराए। तब तो शिकायत सही नहीं है लोगों का? गलत शिकायत, देखिए शिकायत तो कुछ भी लोग कर सकता है, ये ऐसा कुछ बात नहीं। आप 400 नाम बढ़ाए हैं तो आप अपने कार्य में लोगों का दिल जीतने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।